हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर। आज का जो अपना टॉपिक है 2019 का क्वेश्चन पेपर उससे रिलेटेड है। देखिए, अपने जो वीडियोज़ की सीरीज़ है अपन उनमें आपके 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज इसमें अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन ये देखेंगे कि कोई आपके जो हैं आपका को जो क्वेश्चन है वो किस तरह से ज़्यादा आपके रिपीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका 18th क्वेश्चन है और उसी का ही ए पार्ट है जिसमें दे रखा है आपका परम वेग सिद्धांत, और साथ में दे रखा है कि भाई जो आपका संगठक सिद्धांत है ये इससे किस प्रकार भिन्न है। ये आपका इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये इससे अलग क्यों है या इससे अच्छा या श्रेष्ठ क्यों है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं परम वेग सिद्धांत। परम वेग सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जनरली आपने जो संगठनवाद जो पढ़ रखा है, संगठनवाद में मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के जो दोष हैं वो आपको इसमें जो है आपके नहीं देखने को मिलेंगे, या कहेंगे संगठनवाद है उसके मुख्यतः दो तरह के दोष हैं। पहला बात करें तो जो आपका जटिल अणु है, एक तो ये। दूसरा जो जटिल अणु है उसकी क्या देखने को मिलती है कि एक तो उसकी आणविक ज्यामिति, जो इसकी आणविक ज्यामिति है उससे क्या देखने को मिलता है कि त्रिविम विन्यास है, इसकी गणना है वो इस आपके संगठनवाद के द्वारा नहीं की जा सकती। जो पहला दोष आपके हो गया कि जटिल अणु हैं उनकी जो आणविक ज्यामिति है उन ज्यामिति से जो आपका त्रिविम विन्यास है उसकी गणना नहीं की जा सकती। एक तो ये। दूसरा सामान्यतः क्या, ये जो सिद्धांत है कौन सा आपका संगठक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, जो गैसीय अवस्था में यौगिक हैं उन्हीं के लिए काम करता है। किसके लिए? गैसीय अवस्था में जो आपके यौगिक हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने में क्या है सक्षम है, इसके अलावा अन्य पर नहीं। ठीक है, तो इन सभी दोषों को क्या किया गया, दूर करने के लिए एक आपके वैज्ञानिक हुए, ठीक है, जिनका नाम है आपके आयरिंग। आपके आयरिंग नाम के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया, एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये जो सिद्धांत है वो आपके बहुत सारे नाम से जो जाना जाता है। पहला नाम तो अपन बात करें कि अपन ने लिख रखा है परम वेग सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या नाम है, सक्रियण संकर सिद्धांत, जिसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिवेटेड ये क्या जाता है कॉम्प्लेक्स और थ्योरी के नाम, तो सक्रिय आपके संकर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर जो क्या देखने को मिलता है कि इस सिद्धांत के अंदर जो यौगिक संक्रमण अवस्था बनाता है, तो इसीलिए क्या दे दिया इसका नाम संक्रमण संकर सिद्धांत। ट्रांजिशन एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कह सकते हैं, संक्रमण या कहते संक्रमण संकर सिद्धांत के अवस्था कहते हैं। तो क्या बताया गया है आपके जो परम वेग सिद्धांत है, सामान्यतः ये क्या है कि
ये क्या करेगा, एक तो इनकी व्याख्या करेगा कि आणविक ज्यामिति में जो त्रिविम विन्यास है उसकी गणना है वो कर देगा। दूसरा, सामान्यतः गैसीय अवस्था के अलावा और भी अगर कोई अवस्था है तो उसको भी एक्सप्लेनेशन करने के अंदर क्या करता है, परम वेग सिद्धांत है उसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक हुए आपके आयरिंग नाम के वैज्ञानिक, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि भाई ये आपका जो संघटक सिद्धांत है उसमें ये दोष पाए गए थे, तो उसका एक आपके नया वर्जन कह दें या नया रूप देकर क्या किया, आयरिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसे जो है परम वेग सिद्धांत, सक्रियण संकर सिद्धांत और आपके ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या आपके संक्रमण अवस्था सिद्धांत है वो इन्होंने दिया। अब देखिए इन्होंने कहा क्या कि इनके अनुसार क्या है कि आपका कोई अभिकारक अणु है, वो अभिक्रिया करने के लिए पूर्व सक्रियण संकर है वो क्या करते हैं, बनाते हैं कि अभिक्रिया है और उसमें अभिक्रिया में जो आपका अभिक्रिया करने वाला अणु है या कहते हैं अभिकारक अणु है जो अभिक्रिया में भाग लेगा, उससे पूर्व जो आपके जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से पूर्व क्या है, पूर्व यहाँ पर क्या बनेगा, सक्रियण संकर का निर्माण किया जाता है, यानी उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो अभिकारक अणु के साथ जो उष्मा आपके गतिक साम्य है वो दोनों क्या हो जाते हैं, समान रहते हैं, यानी उष्मा गतिक साम्य की अवस्था में रहेंगे सक्रियण संकर आपका युग। ठीक है, एक तो चीज़ ये कि इसने ये बता दिया कि आपका अभिकारक अणु है, अभिक्रिया में अभिक्रिया जो अणु है उसमें उससे पूर्व क्या करेगा, आपके सक्रियण संकर है वो बनाएगा। सक्रियण संकर और अभिकारक दोनों की जो उष्मागतिक साम्य है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, अब दूसरा सुने, इसके अलावा क्या बताया गया है कि यहाँ पर सक्रियण संकर जो आपका बनाया जा रहा है, ठीक है, इस सक्रियण संकर की जो ऊर्जा है वो अभिकारक और उत्पाद है उससे क्या होती है, आपकी अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या बताया इसने, तो यहाँ पर जो आपका परम वेग सिद्धांत है उसने आपकी क्या कह दिया कि यहाँ पर कि आपकी जो सक्रियण संकर है, इस सक्रियण संकर की जो आपकी कह दें कि अणु की ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपके किस किस के बराबर हो सकती है या इससे अधिक हो सकती है, एक तो अभिकारक अणु और वह उत्पाद, किन दोनों के साथ समान हो सकती है और इनसे अधिक हो सकती है, कि दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। सक्रियण संकर की जो ऊर्जा है वो अभिकारक अणु और आपका जो उत्पाद होगा उससे ऊर्जा क्या होगी, अधिक देखने को मिलती है। साधारणतः ये संकर अणु है वो क्या करेगा, आपके जो आपके एक तरह से आपके ऊर्जा अंतराल है उसकी तरह व्यवहार करता है। और ये जो अवस्था होती है कि जिसमें आपके अभिकारक अणु से उत्पाद बन रहा है तो उसके मध्य एक संक्रमण अवस्था पाई जाती है, इसलिए इस सिद्धांत को है आपने एक नाम दिया भी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, कि क्या करेगा, अभिकारक और उत्पाद इनके मध्य क्या बनाएगा, एक संक्रमण अवस्था बनाएगा, इसलिए इसको संक्रमण अवस्था सिद्धांत कहेंगे। और यहाँ पर ये जो है इनका निश्चित वेग से क्या करेंगे, आपके अभिकारक अणु से आपका उत्पाद है वो आसानी से बना देते हैं। मतलब यहाँ पर अभिकारक अणु है वो उत्पाद में बदलेगा तो इसके बीच में मध्यवर्ती रूप से सक्रिय संकर कह दें या फिर एक संक्रमण अवस्था बनाई जाएगी। और यहाँ पर सामान्यतः ये जो अभिक्रिया वेग है कि भाई आपका यहाँ पर एक निश्चित अभिक्रिया वेग इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसका जो अभिक्रिया वेग है, आपने इस सिद्धांत के अंदर देखा तो यहाँ पर जो अभिक्रिया वेग है वो क्या करेगा, निम्न दो कारकों पर निर्भर करेगा।
तो दो कारक देखिए इन पर निर्भर करेगा। तो कौन कौन से? पहले सक्रिय जो संकर है आपका की सांद्रता पर, कि इसकी सांद्रता कितनी है उस पर निर्भर करता है कि आपके अभिकारक से अणु कितना बनाया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या दे रखी है कि सक्रिय संकरण है उसका जो विघटन का वेग है, कि भाई जो सक्रिय संकर आपका बना है उसका विघटन वेग। तो यहाँ पर इस दोनों बातों पर निर्भर करता है कि आपका जो अभिक्रिया वेग है वो कितना बनाया जाएगा, कितनी मात्रा का बनाया जाएगा, कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी निर्भर करता है कि आपका अभिक्रिया वेग किस तरह से आपके देखने को मिलेगा। यानी आपका जो परम अभिक्रिया वेग कह दें या परम वेग है वो निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर सक्रियण संकर है वो क्यों कहा जाता है वो बता दिया। संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती रूप से बनती है वो बता दी। तो ये सिद्धांत इसको जनरली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है। अब क्या बताया गया है इसको अपन है ये जो अपने सिद्धांत हैं इसको अपन निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये किस तरह से आपका जो है आपके व्यवस्थित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए समझना है आपको कि पहले तो आपका जो क्या किया गया है ये आपका अभिकारक अणु है। इस अभिकारक अणु है वो किसके बराबर होगा? तो आपका सक्रियण संकर के बराबर। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका उत्पाद की, भाई आपका उत्पाद जो आपके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर इस आपकी जो एक पैटर्न लिखा है इस पैटर्न पर जो आपका परम अभिक्रिया वेग है वो यहाँ पर क्या करता है? कार्य करता है। अब यहाँ पर लगभग ये जो आपकी बात करें गैसों के लिए, आपके द्रव के लिए, इन दोनों या फिर बहुत आपके ठोस के लिए भी क्या हो जाता है ये सिद्धांत है वो क्या करता है? कार्य करता है। और अभिकारक अणु से जो आपका उत्पाद बन रहा है उसको आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक अपनी तरफ से एक समीकरण व्यक्त किया। जैसे मानना यहाँ पर व्यक्त किया है जिसमें कहा है कि माना कि कोई अणु ए और क्या है बी है, और ये क्या कर रहे हैं आपके एक अणुक या एकाणुक अभिक्रिया है। क्या करते हैं आपके? संपन्न करते हैं। क्या कर रहे हैं? एकाणुक अभिक्रिया संपन्न कर रहे हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? इनको अपन इस तरह से लिख सकते हैं जो अपन ने अभी ऊपर लिखा है A+B। ये क्या है आपका? अभिकारक है। अब यहाँ पर बात करें कि अभिकारक से क्या बनेगा? संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था को अपन इस तरह से लिख दें, स्टार लगा के भी है। यहाँ पर क्या किया गया है? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन किया गया है, या फिर कह दें कि इसमें आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है। फिर बात करें कि ये वापस किस में चेंज होगा, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो वापस इससे क्या बन जाएगा? आपका उत्पाद बन जाता है। तो एक तो चीज़ ये देखने। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो 2HI है इसके अणु लिया गया है। ठीक है। और इसके आधार पर बताया जैसे HI है उसका ये दो अणु हैं, और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांजिशन स्टेट कह दें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह दें, उसका क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। और फिर अपन देखेंगे
कि वापस क्या होगा कि यहाँ पर H2 + I2, यानी आपका क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर जो उत्पाद है उसका क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर निर्माण कर दिया जाता है। तो आपको मुख्य जो चीज़ है उसमें ये ध्यान रखना है कि जो सक्रियण ऊर्जा है वो इसमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो संकर कॉम्प्लेक्स है या सक्रियण संकर है वो बनाया जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाई जाती है, और यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया जा रहा है इसकी एनर्जी आपके जो अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, इन दोनों से अधिक हो सकती है। और ये क्या है कि आपका परम वेग सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन किस में किया गया है कि एक तो आपका परम वेग है और दूसरा आपके संगठक सिद्धांत है, कोलाइजन जो आपका थ्योरी है उसको, इन दोनों को क्या किया गया, कंपेयर किया गया है। और इन दोनों को कंपेयर करके जो है एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई आपके किस तरह से जो आपका परम वेग है वो इसको आसानी से एक्सप्लेन करता है। और साथ में अपन यहाँ पर चीज़ देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से आपके व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सुनना है क्या बताया गया है कि जो आपका संगठक अणु है सामान्यतः ये क्या है, आपके बड़े अणु और जटिल अणु हैं उन पर अपना जो संगठक सिद्धांत है उसकी व्याख्या कुछ भी नहीं करता है। मतलब बड़े अणु और जो जटिल अणु होंगे उनके लिए संगठक सिद्धांत कोई व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो परम वेग सिद्धांत है वो क्या कर सकता है कि अपन एक तो ये चीज़ कहते हैं कि आपका जो संगठकवाद है वो एक तो जटिल अणु और एक आपके जो बड़े अणु हैं इनकी व्याख्या नहीं करता है। और आपका जो परम वेग सिद्धांत है वो इनकी आसानी से व्याख्या कर देता है। पहली चीज़ तो जिससे क्या है कि परम वेग सिद्धांत है वो आपके संगठनवाद से क्या है, आपका श्रेष्ठ है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि भाई ये इससे ज़्यादा क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जटिल अणु और बड़े अणुओं की भी व्याख्या कर देता है परम वेग सिद्धांत। दूसरा सुनना है यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो संगठकवाद सिद्धांत है ये संगठकवाद सिद्धांत सिर्फ गैसीय अणुओं पर लागू होता है। और ये इन्हीं की क्या करता है, व्याख्या करता है। लेकिन क्या बताया गया है, जो आपका परम वेग सिद्धांत है ये परम वेग सिद्धांत आपके गैस और द्रव का द्रवीकरण, एक तो गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और तीसरा द्रव का गैस का द्रवीकरण। गैस के जो द्रवीकरण है और उसको एक्सप्लेन करने के अंदर क्या होता है, आसानी से जो है इसकी व्याख्या कर देता है। तो ये इन दोनों में एक कंपैरिजन या कह दें एक जो श्रेष्ठता है उसको अपन ने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर जो परम वेग सिद्धांत है जनरली इससे रिलेटेड अपन बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है, मतलब रिपीटिवली क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो आई होप यू आज का जो अपना वीडियो था परम वेग सिद्धांत और परम वेग सिद्धांत है वो संगठक सिद्धांत से किस प्रकार से आपका जो श्रेष्ठ है उसकी आज के अपने वीडियो में व्याख्या की। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।